अनाथ भाई बहन और चाची, दिल को छू लेने वाली कहानी। दो अनाथ भाई बहन थे। उनके माँ बाप एक रेल दुर्घटना में मारे गए थे। तब ये दोनों बहुत ही छोटे थे। इसके बाद वे अपनी चाची के पास रहने लगे। चाची का नाम ममता था। दोनों भाई बहन उसे चाची कहते थे। ममता ने जागीरदार की पत्नी के पास नौकरी की थी। बड़े घर में नौकरी करने से ममता के मन में अहंकार समा गया। वह दूसरे लोगों को अपने से छोटा समझने लगी थी। सोनम और साहिल दोनों बच्चों से भी बहुत कठोर व्यवहार करती थी, जिससे दोनों बच्चों का मन दुखी रहता था। पर ये और किसके पास जाते? कोई भी तो था नहीं उनका अपना। चाची का अपना कोई बच्चा नहीं था। जागीरदार की पत्नी मरते समय ममता के लिए कुछ धन छोड़ गई थी। इसलिए जैसे तैसे ममता और बच्चों का जीवन चल रहा था। दोनों उम्र से बच्चे थे, पर दूसरे बच्चों जैसा जीवन नहीं था उनका। जब जब वे दूसरे बच्चों को हंसते खिलखिलाते देखते तो उनका मन रो उठता। और फिर एक दिन ममता चाची भी चल बसी। अब तो सोनम और साहिल बिल्कुल ही अकेले रह गए थे इतनी बड़ी दुनिया में। चाची के कुछ मित्र अवश्य थे, जिन्होंने तय किया कि सोनम और साहिल के लिए अनाथालय ही सबसे अच्छी जगह है। दोनों बच्चों को अलग अलग अनाथालय में जाना था, क्योंकि लड़के लड़कियां अलग अलग रहते थे। जब सोनम और साहिल को यह बताया गया तो बहुत परेशान हो उठे। उन्होंने सोचा, चाहे जो हो, ये साथ साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। तभी साहिल को याद आया, चाची ममता के एक रिश्तेदार सर्कस में काम करते हैं। नाम था गौरव। साहिल को उनका कार्ड मिल गया था। हम उनके पास जाएंगे, शायद वहाँ हमें रहने की जगह मिल जाए। पर हम उनसे कभी नहीं मिले हैं। अगर उन्होंने मना कर दिया तो क्या होगा? सोनम ने कहा। साहिल बोला, तो फिर हमें अलग अलग अनाथालय में रहना होगा। नहीं नहीं, मैं तुमसे अलग होकर कहीं नहीं रहूँगी, सोनम ने रोते हुए कहा। और फिर एक रात दोनों भाई बहन अनजान सफ़र पर चल दिए। वे कुछ नहीं जानते थे कि कहाँ जाना है और जिसके पास जा रहे हैं वह कैसा आदमी है। पर एक नन्ही सी आशा भी थी, शायद रास्ता मिल जाए। यह गौरव नामक व्यक्ति उन्हें अपना ले, तब तो उन्हें अनाथालय में नहीं जाना पड़ेगा। इस तरह अंधेरी सड़कों पर नहीं भटकना पड़ेगा। रात बीतने लगी। दोनों भाई बहन चले जा रहे थे। सड़क के दोनों ओर मकानों में लोग आराम की नींद में डूबे थे। पर अभागे साहिल और सोनम आश्रय की खोज में भटक रहे थे। नींद सताने लगी तो दोनों एक मकान की सीढ़ियों पर लेट गए। फिर न जाने कब नींद आ गई। एकाएक साहिल की नींद खुली। एक आदमी पास में खड़ा उसे झकझोर रहा था। वह उस मकान में रहता था। अब तक सोनम की नींद भी टूट गई थी। उस आदमी को दो बच्चों को इस तरह खुले में सोते देखकर हैरानी हो रही थी। उसने पूछा तो साहिल ने सारी बात कह सुनाई। बता दिया कि उनके गौरव अंकल जम्मू सर्कस में काम करते हैं। उस आदमी ने बता दिया कि जम्मू सर्कस ब्राइडलिंटन में खेल दिखा रहा है। उसने कहा, बच्चों, रात को मेरे घर में आराम करो, सुबह चले जाना। बाकी रात दोनों ने नरम बिस्तर पर आराम से बिताई। सुबह अंकल गौरव की खोज में चल दिए। वे पूछताछ कर बढ़ते रहे। जब साहिल और सोनम ब्राइडलिंटन में पहुँचे तो जम्मू सर्कस अभी वहाँ नहीं पहुँचा था। कुछ देर बाद सर्कस की गाड़ियाँ एक मैदान में आकर खड़ी होने लगीं। उनमें हाथी, घोड़े और सींगदार बड़े बड़े पिंजरों में शेर भी थे। वे वहाँ खड़े खड़े देखते और रोमांचित होते रहे। किसी सर्कस को इतने निकट से देखने का दोनों भाई बहन के लिए यह पहला मौका था। उन्होंने गौरव के बारे में पूछा तो एक आदमी दोनों को अपने साथ ले गया। गौरव अधेड़ उम्र का गंभीर चेहरे वाला आदमी था,
जब उसे पता चला कि ममता के भतीजा भतीजी आए हैं तो वह हैरान हुआ और अपने तंबू से बाहर आ गया। साहिल और सोनम ने उसे नमस्कार किया, चाची ममता के बारे में बताया। कहा, अब हमारे पास कोई स्थान नहीं है रहने के लिए, इसलिए हम आपके पास आए हैं। हम दोनों अलग अलग अनाथालय में जाकर नहीं रहना चाहते। गौरव अकेला रहता था, उसे दोनों बच्चों का आना अच्छा नहीं लगा। वह ममता का दूर का रिश्तेदार था। उसे यह कल्पना नहीं थी कि इस तरह दो अनाथ बच्चे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। पर साहिल और सोनम को एकदम धुतकार भी नहीं सकता था, क्योंकि सारे सर्कस में गौरव के रिश्तेदारों की चर्चा होने लगी। वे दोनों सर्कस के साथ रहने लगे। वहाँ की दुनिया उनके लिए अनोखी थी। दिन में सर्कस के कलाकारों को अभ्यास करते देखते तो विचित्र लगता। सर्कस जिस कस्बे में जाता, कलाकारों के बच्चे वहाँ के स्कूल में पढ़ने के लिए जाते। हर कस्बे में सर्कस 4-5 दिन तक रुकता था। साहिल सोचता था, विचित्र है यह पढ़ाई, ऐसे में कोई क्या पढ़ सकता है भला। पर वे दोनों तो उस दिन तक एक बार भी स्कूल नहीं गए थे। गौरव के कहने पर वे बच्चों के साथ एक स्कूल में गए। वहाँ छात्रों ने इनका खूब स्वागत किया। छात्रों ने साहिल और सोनम का परिचय पूछा तो साहिल ने संकोच से कहा, हम सर्कस वाले नहीं हैं, हम तो थोड़े समय के लिए आए हैं। फिर भी वे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके कि वे कहाँ से आए हैं। सर्कस कलाकारों के बच्चे स्कूल में करतब दिखाने लगे, पर सोनम और साहिल के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। सच तो यह था कि ममता चाची ने उन्हें कुछ भी नहीं सिखाया था। सोनम ने कहा, मैं सर्कस के करतब तो नहीं जानती, पर बहुत अच्छा वायलिन बजा सकती हूँ। साहिल ने कहा, मैं लैटिन जानता हूँ। वायलिन लाया गया, पर सोनम ठीक से ना बजा सकी। सब उसकी हंसी उड़ाने लगे। साहिल डर रहा था कि कहीं उसके लैटिन ज्ञान की परीक्षा ना लेने लगे। एक रात दोनों बच्चों को नींद नहीं आ रही थी। सर्कस का शोर शांत हो चुका था। कलाकार दर्शकों की भीड़ के सामने अपना कौशल दिखाकर आराम से सो रहे थे। पशुओं के बाड़ों में भी शांति थी। तभी सोनम ने कहा, साहिल, हम यहाँ रहते हुए भी यहाँ के नहीं हैं। हाँ सोनम, यहाँ हमें कोई नहीं चाहता। गौरव अंकल तो जरा भी पसंद नहीं करते। आखिर हम क्या करें? हमें गौरव अंकल का मन जीतना चाहिए, सोनम ने साहिल से कहा, तभी हम यहाँ रह सकेंगे। वे गौरव अंकल को कैसे खुश कर सकते हैं? इसी पर सोचते सोचते सो गए। सुबह हुई तो सोनम ने डेरे की सफाई करके नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। उसे आशा थी नाश्ता करके गौरव उसकी तारीफ करेगा, पर उसे निराश होना पड़ा। गौरव ने कहा, सोनम, तुम्हें नाश्ता बनाना नहीं आता, आगे कभी मत बनाना। दुख और अपमान के कारण सोनम रो पड़ी। उधर साहिल गौरव की कार को चमकाने में लगा था। उसे लग रहा था गौरव अंकल उसकी मेहनत से प्रसन्न होकर उसे शाबाशी देंगे, पर गौरव ने देखकर मुंह चढ़ा लिया। कहा, यह तुम्हारा काम नहीं, जाकर बच्चों के साथ खेलो। साहिल और सोनम का मन रो उठा। उन्हें लगा कि वे गौरव का मन कभी नहीं जीत सकेंगे। साहिल ने सोनम से कहा, बहन, मैं सोचता हूँ हमें कोई और रास्ता अपनाना होगा। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। उस दिन से उन्होंने गौरव को प्रसन्न करने की कोशिश छोड़ दी। सोनम लड़कियों को सर्कस के करतब सिखाने वाली महिला के पास गई। उसने उससे सीखने की इच्छा प्रकट की। साहिल राजेश नामक व्यक्ति के पास गया। घुड़सवारी का प्रशिक्षण देता था। वह राजेश को प्रशिक्षण देने के लिए तैयार हो गया। साहिल और सोनम चुपचाप सीखने लगे। यह सब वे गौरव से छिपकर कर रहे थे। वे उसे चौंका देना चाहते थे। साहिल सुबह मुंह धोकर अंधेरे में सीखने निकल जाता था। इसी तरह दिन बीत रहे थे। गौरव को साहिल और सोनम के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वह उन्हें बोझ मान रहा था। वह चाहता था कि सर्कस का सीजन खत्म हो तो वह दोनों से छुट्टी पा लें। एक सुबह सर्कस में हड़कंप मच गया। सब इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे।
साहिल भी बाहर आकर देखने लगा। सब हाथियों के बाड़े की तरफ दौड़े जा रहे थे। पता चला रानी नामक हथनी गुस्से में है। उसने महावत को उठाकर फेंक दिया था और ना जाने क्या कर बैठे। साहिल जाकर बाड़े के बाहर खड़ा हो गया। रानी बार बार सूंड उठाती और इधर से उधर हिलाती। सब कह रहे थे कि दूर रहो, पर साहिल ने ना जाने कब रानी के पास पहुंच गया। वह हथेली से रानी की सूंड को थपथपाने लगा। वहां खड़े लोगों में सन्नाटा छा गया। सांस रोक के देख रहे थे। वे साहिल के लिए चिंतित थे। सोच रहे थे रानी अब उसे पैरों से कुचल देगी, पर ऐसा कुछ न हुआ। साहिल द्वारा इस तरह सूंड थपथपाने से रानी का क्रोध शांत हो गया। साहिल की जेब में गाजर थी। उसने गाजर दी तो रानी खाने लगी। कुछ देर में वह सामान्य हो गई। बहुत देर तक रानी के पास खड़ा दुलारता रहा। पूरे सर्कस में साहिल के साहस की चर्चा थी। लोग कह रहे थे अगर साहिल ना होता तो रानी ना जाने क्या कर डालती। साहिल सोच रहा था क्या गौरव अंकल ने भी यह बात सुनी होगी। वह सर्कस का आखिरी दिन था। गौरव ने साहिल से कहा, अब मैं तुमसे विदा लूँगा। मैंने तुम दोनों के लिए एक स्कूल की व्यवस्था कर दी है। तुम्हारी ममता चाची के मित्र तुम्हारी देखभाल करेंगे। ममता चाची के मित्रों के पास जाने की बात सुन दोनों परेशान हो उठे। उन्हीं के पास से भागकर साहिल और सोनम यहाँ आए थे। अब वे सर्कस की ज़िंदगी स्वीकार कर चुके थे, तो उन्हें फिर से निकालने की तैयारी हो रही थी। उसी रात सर्कस के तम्बू में आग लग गई। घोड़े उसमें फंस गए। साहिल ने देखा तो फिर दौड़ता हुआ तम्बू में घुस गया। घोड़ों के बंधन खोलकर बाहर लाया। इस काम में उसे चोट भी आई, पर उसने परवाह नहीं की। उसे खुशी थी कि उसने घोड़ों को जलने से बचा लिया था। सर्कस का सामान गाड़ियों में लादा जा रहा था। साहिल और सोनम एक तरफ खड़े थे। वे किसी के नहीं थे, कोई नहीं था उनका। तभी सर्कस के मालिक ने गौरव से कहा, मैंने सुना है